दोस्तों, यूएस की गवर्नमेंट हर उस आदमी को जो यूएस काम करने आ रहा है, घूमने आ रहा है या फिर पढ़ने आ रहा है, उसे बोल रही है एलियन। यहां पर देखिए, एक एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इन्होंने लॉन्च करी है अभी रिसेंटली। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा, अगर आप 14 साल से ऊपर हैं और आप यूएस घूमने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, अगर आप 30 दिन से ऊपर रुकने वाले हैं अमेरिका के अंदर, तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आप 30 दिन से ऊपर रुक गए तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब होने क्या वाला है, यहाँ पर आप पढ़िएगा कि यूएस के अंदर इस वक्त तो 2.5 लाख के आसपास बच्चे कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं। बट इंडिया से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम बोलते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस, और जिनकी गिनती 2022 में थी लगभग 2,20,000। मतलब उनके पास कोई वीज़ा नहीं है, वो अमेरिका कैसे पहुंच गए यूएस की गवर्नमेंट को भी नहीं पता। उन्हें डिपोर्ट करने का प्लान चल रहा है। एक बार आप स्क्रीन पर सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को एक बार सुनिए, ये क्या बोल रही है। The deadline for registration under the Alien Registration Act is today. All foreign nationals present in the United States longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply with this is a crime, punishable by fines, imprisonment, or both. As President Trump and Secretary Noem have both said, if you register and you leave now, you choose to self-deport. You may have the opportunity to return later legally. But if not, you will be arrested, fined, deported, never to return to our country again. जैसे आपने यहाँ पर देखा कि इन्होंने बोला कि भाई मेरा क्लियर मैसेज है, जो लोग भी हमारी कंट्री के अंदर इलीगली रह रहे हैं अभी के अभी निकल जाओ। अगर तुम अभी निकलते हो सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है वापस जाने की, अपनी फ्रीडम एंजॉय करने की, एंड लिव द अमेरिकन ड्रीम। अदरवाइज क्या होने वाला है इसे समझ लेते हैं। पहली बात तो, अगर आप बाई चांस यूएस घूमने गए और आपने वहां पर स्टे, पहले क्या था, अगर आप रूल देखोगे तो आप टूरिस्ट वीजा के साथ भी 180 दिन तक, मतलब 6 महीने तक एक एंट्री के अंदर यूएस के अंदर रह सकते थे। तो कई सारे लोग अपनी फैमिली के साथ जो वहाँ पे रह रहे थे, टूरिस्ट वीज़ा से घूमने चले जाते थे और रहने लग जाते थे। जब आप रह रहे हो और आपको 180 दिन होने वाले हैं, तो लोग क्या करते थे, अमेरिका से फ्लाइट पकड़ते थे मैक्सिको की, और मैक्सिको से वापस देश के अंदर आ जाते थे, क्योंकि एक एंट्री में 180 दिन आप रह पाते थे। और लोग ऐसे, क्योंकि आपको पता है जब अमेरिका का वीज़ा लगता है, और टूरिस्ट वीज़ा ही सही, सीधा 10 साल का लगता है, तो लोग 10 सालों तक भी ऐसे मैनेज कर रहे थे। 1-2 दिन के लिए चले जाएंगे मैक्सिको और वापस आ जाएंगे, तो वो देश में लीगली यूएस के अंदर 180 दिन रह पा रहे थे एक एंट्री के अंदर। बट अब इन्होंने रूल चेंज कर दिया, भैया 30 दिन से ऊपर रुक रहे हो हमारे देश में तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको भगा देंगे हम, आप रजिस्टर करो। बट इस रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ रुके हो, आप कहाँ, अगर आप चेंज करते हो अपनी लोकेशन को तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी गलत बताया तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। Big revelations have been made by the deportees who have come to India after being deported by the United States, sharing their stories. The Indian nationals who were deported from United States for illegally arriving in the country claim that they were sent back on a military aircraft with their hands and leg cuffed. और अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपको पहले तो $5,000 का फाइन लग सकता है और आपको सीधा सीधा जेल हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, जेल हो सकती है 30 दिन की। आप घूमने गए, आपने न्यूयॉर्क से फ्लाइट ली, मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को की, और आपको न्यूयॉर्क में रहते रहते 30 दिन की जगह 31 दिन हो गए थे, तो जब आप फ्लाइट लेने जाओगे ना, आपको वहीं पर रोक लिया जाएगा। आप पर या तो $5,000 का फाइन लगा दिया जाएगा, या आपको बोला जाएगा कि चलिए जेल में चलिए। सैन फ्रांसिस्को जाकर आप क्या करेंगे। अब जो ये फॉर्म है इसे बोल रहे हैं ये G325R। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप रजिस्टर करोगे कैसे, आपको इस वेबसाइट पर जाके एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म को, आप उसके बाद रिव्यू करोगे। देखिए, जब आप यूएस वीज़ा लगाते हो इंडिया से तो आपके बायोमेट्रिक्स, आपके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट हो जाते हैं। अगर वो नहीं हुए तो उसकी भी आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपको उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट आपके पास हर वक्त होना चाहिए अगर आप 30 दिन से ऊपर रुक रहे हो। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो भी क्या होगा, अगर 30 दिन से आप ऊपर रुक रहे हो तो आप पर फाइन भी लगेगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। और अगर कोई बार बार जानबूझकर फॉर्म नहीं भर रहा है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस पर सीधा 5 सालों का बैन लग जाएगा। अब यूएस ऐसा कर क्यों रहा है? यूएस ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। लोग तो सीधा 10-10 साल का वीज़ा लगाते थे और बिल्कुल निश्चिंत हो जाते थे कि जब यूएस जाना हम जा सकते हैं। यूएस दिखाना चाहता है अपना दबदबा।
कि वी आर द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। अभी आपको पता है रिसेंटली इन्होंने अपना एक स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम निकाला था। वो वीज़ा प्रोग्राम का नाम क्या आपको कमेंट्स में बताना है और उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि आई बटन पर है, आप जाके देख सकते हो। बट आपको पता लगेगा शायद दुबई का गोल्डन वीज़ा उससे बेटर है, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। एंड स्क्रीन पर भी मैं वीडियो लगा दूंगा और इनके स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम का नाम क्या है और वो कितने पैसों में मिलता है ये आपको कमेंट्स में बताना है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।